लाडले आप कहीं देखिए, ये हमारा बड़ा लाडला ऑफिस बॉय है। इब्राहिम, आप क्या करते हैं? इब्राहिम, आप क्या करते हैं? इब्राहिम, मेरी आवाज़ सॉरी सर, जी सर। आप क्या करते हैं इब्राहिम? सर मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है मेरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी जी। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर बीकन हाउस है सर, H11 में। तो यार, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो उस पर? जी जी। इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो डिग्री पे? सर बेसिकली यूके जाना है या फिर आगे कहीं और जाना तो है। यार, कुछ नहीं होता। इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे आपको। सर इंटरनेशनल डिग्री आ रही थी और 3 साल में हो रहा है अरे तो नहीं, इसलिए। कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्ग स्किल मस्त स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम्म। सर वो बस बाबा ने कहा कि कर लो, तो मैंने कहा कर लेता हूँ। यार, ये बाबा जो है ना, ये बड़ा रौला डालते हैं। अभी बस सर मेरे असाइनमेंट्स भी आज के बहुत अच्छे थे, वैसे मैं कोर्स में खुद बड़ा थोड़ा पीछे रह मिस गया हूँ। कंवल, आप भला क्या करती हैं? मिस कंवल, मेरी आवाज़ जी आ रही है सर। आपको? जी आप जी। क्या करती हैं? सर मैं डेवलपमेंट में हूँ, इन हाउस एप्लीकेशन बनाते हैं हम, डॉट नेट पे काम करते हैं, डॉट नेट कोर और ओवरऑल डॉट नेट EM जिस आर्किटेक्चर पे। यार, आप यकीन करें, डिग्री में मेरे ख्याल में इतने पैसे नहीं ज़ाया करने चाहिए। मेरे ख्याल में ना, इस वक्त पाकिस्तान में, कवल आपने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन कर ली है या कर रही हैं? कंप्लीट हो चुका, मुझे 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए भी। वेरी गुड। तो आप जो है ना, मेरे ख्याल में डिग्री पे इतने पैसे नहीं लग वेस्ट करने चाहिए। मेरे ख्याल में ना, इस वक्त पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी बड़ी बेस्ट है इस मामले में। सर ये डिग्री ना एक बात बता देती है, काम तो बंदे ने खुद करना है, तो उसकी मोटिवेशन होती है, बिल्कुल उसकी ऐसा ही है। तो इन्वेस्टमेंट मेरे होती है। ख्याल में अब हर जगह पे एचईसी ने जो रोड मैप दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है ना। तो वर्चुअल ऐसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें ना आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होते हैं, और आप जो है ना अच्छे खासा भी पढ़ लेते हैं। लाख रुपए में डिग्री हो जाती है। 2 लाख भी लग जाए, 3 लाख भी लग जाए डिग्री के ऊपर। 3 लाख भी लग जाए डिग्री के ऊपर, लेकिन उससे बेहतर है जो आपने इतने सारे पैसे लगाने हैं। अब देखना, ये भाई बीकन हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपकी पर सेमेस्टर कितनी फीस जाती है? शायद मेरा नज़रिया चेंज हो जाए डिग्री को लेकर। डिग्री मुझे बहुत अच्छी लगती है और पाथ बिल्कुल बताती है। और डिग्री करने के बाद बहुत सारे मौके खुल जाते हैं आपके पास। मैंने डिग्री नहीं की थी, मुझे बड़ा बहुत सारी मेरी अपॉर्चुनिटीज थी जो रुक गई। लेकिन मैं UMT UCP बीकन हाउस जहाँ से मर्जी डिग्री कर सकता था, पैसों का मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैं फिर भी विचुअल ज्वाइन की मैंने विचुअल से डिग्री की। वो भी पूरी मैंने ली नहीं अभी तक जाके। और फिर वाइट जाने का प्लान बन रहा है तो फिर लूंगा। बात करने का मकसद ये है कि भाई डिग्री है, चाहिए है, अच्छी अच्छी बात है। लेकिन पैसे इतने ज़्यादा ना ज़ाया करें तो बेहतर है। अच्छा जी, ये मेरे पास अपॉइंटमेंट स्केजुअल सारा कुछ आ गया है। ये हमने रूट्स तक बना लिए थे। और लास्ट टाइम हमने ये टेस्ट के नाम से भी एक रूट बनाया था, जिसके अंदर हम इसको प्रैक्टिस कर रहे थे। यूज स्टेट पढ़ लिया था, यूज हुक्स पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। तो चलें यहाँ से, मैं आगे चलूँ? क्लियर है? बाकी के दोस्त अब आ जाएंगे हमारे साथ। क्लियर दोस्तों, आगे चलूँ? इब्राहिम, क्लियर है? आगे चलूँ बच्चे? कुछ बोलते क्यों नहीं सर है ये तुम यूज लोग? ऑफ काम है, ये पेज पेज लोड पे मतलब ये रहना होता है, यूज ऑफ तो हम काउंटर वगैरह फंक्शन वगैरह यूज कर रहे होते हैं। मैं समझा नहीं, सॉरी। सॉरी, क्या कह रही हैं आप? दोबारा बताइएगा। आप क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज।
जो यूज स्टेट यूज कर रहे होते हैं, हम तो स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं ना कि स्टेट की क्या करंट पोजीशन है, उस हिसाब से हम फंक्शन यूज कर रहे होते हैं यूज स्टेट का बिल्कुल करके ऐसे ही है। डेटा। पर यूज अफेक्ट का फंक्शनैलिटी समझ में आई है कि एक लोड पे रन होगा, कि जैसे टैंक की साइकिल होती है अच्छा, तो मैं उस आपको हिसाब बताता हूँ, से। मैं आज ना इसी की तरफ लेके आ रहा हूँ। आप माइक म्यूट कर दें, आपका ना शोर पीछे से बहुत आ रहा है। मैं अब इसका यूज इफेक्ट बेसिकली दोस्तों इस्तेमाल होता है ऑटोमेटिकल चीज़ों को लोड करने के लिए। मैं इसको ऑफिशियली इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब ये है मेरे पास प्रोजेक्ट में डॉक्टर्स वाली ऑप्शन, और मेरा ये कंपोनेंट है जो कि आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। किधर गया ये डॉक्टर्स वाला कंपोनेंट, ठीक है। इसमें हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऐसे ही है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ ये मैप के थ्रू कॉल करवा लिया था। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अब जाता हूँ यहाँ से अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में, ठीक है। आपको अभी यूज सेट यूज इफेक्ट दोनों की समझ आ जाएगी। मैं लारावेल के प्रोजेक्ट में जाता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, को डॉट ओपन कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट था, मैं PHP आर्टिसन सर्वर भी चला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये एक दफ़ा प्रोजेक्ट रन हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट की एपीआईज बना लेता हूँ, ठीक है। अब एपीआईज बनाने के लिए लारावेल का जो पुराना वर्जन था ना दोस्तों, यहाँ पर उसकी फाइल मौजूद होती थी, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको बोलता हूँ भाई, एपीआई क्रिएट हम्पल एपीआई इन लारावेल 12। अच्छा, वो मुझे अब पता नहीं, याद नहीं है कि हमने लारावेल 12 को इंस्टॉल किया था या 11 को किया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने लारावेल 12 को किया था या 11 को किया था। लेकिन चलो हम इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था ये मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल। एक्स्ट्रा दिस वन ये मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल। और ये हमारे दो प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, एक रिएक्ट का और एक लारावेल का। और इसके कंपोजर के अंदर जाके अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कहीं पर मुझे पता लग जाएगा कि दैट वाज लारावेल 11, सॉरी, do it in Laravel 11 and I can't see API.php in Laravel 11। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले लारावेल 11 के अंदर ना एपीआई आ जाती थी, ये यहाँ पर सॉरी, लारावेल 11 लारावेल के अंदर यहाँ पर एक एपीआई डॉट पीएचपी का फाइल आ जाती थी ऑटोमेटिकली। लारावेल वाले ना आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं कि अपनी फाइलों को ना कंबाइन करते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है, इसको तो नहीं लेकर चल सकते। तो होता यूं है अब कि अब ये लोग यहाँ पर एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल नहीं देते। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप वेब डॉट पीएचपी के अंदर ही एपीआई बना लें दोस्तों, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एक वो इंस्टॉल कर लें, सॉरी, पैकेज इंस्टॉल करें। तो मैं एपीआई इन लारावेल 11 लिखता हूँ। इसकी एक कमांड है, क्योंकि नई नई आई है तो मेरे जहन में नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, कहीं ना ये कमांड होती है। अगर नहीं आएगी कमांड तो फिर हम उसी पे कर लेंगे। ये कमांड थी जो मेरे जहन से निकल गई, PHP आर्टिसन में एपीआई समथिंग, कुछ ऐसी कमांड थी जो कि ना मेरे जहन से निकल गई है। इन लारावेल 11 ऑप्शंस टेस्टलेस एपीआई, यू में एनेबल एपीआई रूटिंग यूजिंग PHP, ये थी कमांड शायद। PHP आर्टिसन रिक्वायर्ड एपीआई लारावेल। अच्छा जी, लेट्स सी। मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं एपीआई ऑन करता हूँ, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मेरे पास एक एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल आ जाएगी, ठीक है। अभी जरा प्रोजेक्ट हमारा लॉग हो रहा है, अभी एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल आ जाएगी। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, कोई लंबे छोटे स्टेप नहीं है। ये कमांड ऑटोमेटिकली मेरी एपीआई की वाली फाइल को यहाँ पर इंगेज कर देगी। अब आप लोगों में से कुछ जावास्क्रिप्ट के लोग भी हैं, वो लोग थोड़े से परेशान हो सकते हैं इसको देख के, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोकल होस्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो लोकल होस्ट पे ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। लेट्स सी। बहुत इजी इसके स्टेप्स है। ओके, जस्ट 1 मिनट लेगा। अभी मैं ना लारावेल के अंदर एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा था और आप यकीन करेंगे वो पैकेज इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। रीज़न ये थी कि ये लारावेल जो है ये थोड़ी सी ना टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसकी कमांड हो गई हुई है, पहले नहीं होती थी। जस्ट 1 मिनट और लेगी, एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल आ जाएगी। एपीआई डॉट पीएचपी में फिर होगा अब क्या कि हमारी डेटाबेस के अंदर दोस्तों जो मौजूद थी ना फाइल, ये मेरी डेटाबेस के अंदर जो डॉक्टर्स मौजूद थे जो हम अपने प्रोजेक्ट के, वो मैं यहाँ पर अगर जो है ना लगाता हूँ, दिस वन अभी बस आ जाता है थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में यहाँ ओपन हो जाएगा। मैं तब तक आपको इसका जो हमारा फ्रंट एंड हमने बनाया हुआ था मैं वो दिखा देता हूँ। कि आप लोगों को याद होगा कि ये हमने डॉक्टर्स यहाँ पर ऑन करवाए थे, याद है? डॉक्टर कंवल, काशिफ, असद, मुख्तार, इन डॉक्टर्स को हमने अब फेच करवा के दोस्तों यहाँ पर लेके आना है कि मैं डॉक्टर यहाँ पर ऐड करूंगा तो वो शो यहाँ पर होगा। समझ आ रहा है दोस्तों? हमने कुछ इस तरह करके लेके आना है। अब इसकी डेटाबेस जो थी दोस्तों, वो डेटाबेस इसकी थी इसकी डेटाबेस का नाम क्या था? इसकी डेटाबेस का नाम था माई एस टू एल सी एम एस के नाम। ये इसकी डेटाबेस थी, ये वाली, ठीक है ना? अब यहाँ पर तो इसकी डेटाबेस दोस्तों खुली पड़ी है यहाँ पर आपके सामने। मैं यहाँ से डॉक्टर्स के नाम से हमने इसकी डेटाबेस बनाई हुई थी, टेबल बनाया हुआ था। बेसिकली मेरा ये वाला डाटा अब एपीआई की फॉर्म में आएगा जो कि अरे ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उस फॉर्म में। तो लेट्स सी, अच्छा यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमसे हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी। अच्छा, जब तक कि एपीआई डॉट पीएचपी का कंपोजर वाली फाइल में जा रहा है, मैं तब तक यहाँ पर एक रूट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी एपीआई स्लैश सॉरी रूट स्लैश प्रीफिक्स एपीआई और ग्रुप, ठीक है? और ग्रुप के अंदर मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ दोस्तों, और इस फंक्शन के अंदर मैं बोल देता हूँ रूट डैश गेट डॉक्टर। और यहाँ पर मैं अपना जो कंट्रोलर है मेरा डॉक्टर्स को लेके, डॉक्टर्स को फैच करने वाला जो कंट्रोलर था मेरा, ये वाला पेजेस क्लास डॉक्टर, मैं पेजेस क्लास डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पर एक और काम हम कर सकते हैं, मैं इससे भी इसका आसान हल निकालता हूँ। इसका एक आसान हल दोस्तों ये है कि यूज ऐप मॉडल, ठीक है? और मॉडल के अंदर हमने इस डॉक्टर को कॉल कर लिया ऑलरेडी, और इस मॉडल को मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। डॉक्टर इज इक्वल टू ऑल, ओके? और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ वाह जी वाह, दिस वन, ओके? अब मैं यहाँ पर जाता हूँ लोकल होस्ट स्लैश डॉक्टर स्लैश सॉरी एपीआई स्लैश डॉक्टर। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी एपीआई ऑलरेडी ये बन गई है। ये मेरे वही डॉक्टर हैं जो मेरी डेटाबेस में है, ठीक है? मैं यहाँ पर अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ, test@gmail.com लिख देता हूँ, ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक्चुअली ये लिख के सबमिट करता हूँ, तो यू विल सी कि ये मेरे पास, अच्छा वो नंबर डिजिट्स मांग रहे हैं। डॉक्टर टेस्ट
test@gmail.com, लॉरम मेल स्पेशलिस्ट, ये सबमिट किया एंड यू कैन सी ये मेरा एक डॉक्टर आ गया। और अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी ये यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मजीद थोड़ा सा कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन डॉक्टर। ओके, रिफ्रेश किया। अब फर्क तो इससे कोई भी नहीं पड़ा, लेकिन क्या है कि पीछे से ऑफिशियली रिस्पॉन्स जो है वो जेसन के अंदर आ गया। समझ आया मिस? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। आगे चलें दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके अपने ये देखें, ये API.php ये भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। आगे चलें दोस्तों, गूंगे हो गए हो इधर है? इब्राहिम जी सोहेल, सर। आगे चलें। जी अच्छा। जी 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 अच्छा, सर। खैर खैर हमारा ये पैकेज था कि हमारा ऑटोमेटिकली हमने इंस्टॉल किया था, थोड़ा टाइम ले रहा था तो हमने एक्सटर्नल API बना ली। अब ना हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट इसी चीज़ को यहाँ पर से ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, तो यू विल सी अब ये मेरा यहाँ पर भी काम करेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं मॉडल्स के अंदर जाके ये लगा देता हूँ ये, तो यहाँ पर अब ये काम करेगा। मैं स्टिल एक दफ़ा दोबारा इसको एहतियातन रिफ्रेश करके देख लेता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये काम कर रहा है। अब मैं इस API को अपने पास यहाँ पर फैच करूँगा रिएक्ट के अंदर। तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन मैं बनाता हूँ जी, कांस्टेंट फैच डॉक्टर इज इक्वल टू दिस वन, और इसके अंदर मैं फिल वक्त कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ जी, हेलो वर्ल्ड के। ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट को कॉल कर लेता हूँ ताकि जब भी मेरा पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली मेरे डॉक्टर्स आ जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर क्विकली इंपोर्ट यूज स्टेट को कॉल कर लिया और इसी तरह यूज इफेक्ट को भी कॉल कर लिया। यूज को कॉल यूज, मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट को कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद फंक्शन लगाऊंगा और फंक्शन लगाने के बाद फिल वक्त फैच डॉक्टर्स को कॉल करूंगा। लेट्स सी, अब मैं यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ तो यू विल सी दैट के ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन के अंदर अपने डॉक्टर्स को फेच करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 टाइप के फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बताए थे, एक एडो फंक्शन, एक हेडर फंक्शन और एक एसिंग फंक्शन। मैं बेसिकली इसको एसिंग फंक्शन के अंदर लेके आ रहा हूँ। मैं फंक्शन एसिंग, सॉरी इसका एक होता था एसिंग फंक्शन के अंदर, मैंने उसको से पर काम कर रहा हूँ और ना मुझे ये भूल गए। ये एथिंग फंक्शन बेसिकली जब आपने किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से बिलोंग करना हो चीजों को, तब हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ASYNC फंक्शन। ओके, और उस फंक्शन का नाम है फैच डॉक्टर्स का, फैच डॉक्टर, दिस वन एंड दिस वन। अब फंक्शन ये ऑलमोस्ट काम कर रहा है। यूज स्टेट को भी हम बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो यू विल सी ये हमारा काम करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन क्योंकि एसिंक वर्ड जो है वो बेसिकली जो फंक्शन है हमारा, वो एसिंक फंक्शन जो है हमारा वो है तो ये है, ठीक है ना, ये हमारा ये वाला फंक्शन है। तो अलबत्ता मैं इस चीज को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि लाइक फैच ये, और इस फंक्शन के अंदर, अच्छा अब क्योंकि मेरे पास ये एसिंक फंक्शन है तो एसिंक फंक्शन का मुझे फायदा उठाना चाहिए। मैं कांस्टेंट यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं आपको देने के लिए fetch API with async await in,   yeah,    yeah,
अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको आप this one goes to it, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी, मैं कांस्टेंट रिस्पांस लेके आता हूँ यहाँ पे, और आप ये देखिए कि इसके अंदर आपको ये अवेट प्रॉमिस को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अवेट प्रॉमिस क्या करता है, ये आपको एरर से बचा लेता है। मैं फेच करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फेच में मैंने क्या देना है, मेरा वो एपीआई का लिंक जो कि यहाँ पर काम कर रहा था कुछ इस तरह से, ये वाला लिंक, ठीक है। ये मेरा एपीआई का लिंक यहाँ पर काम कर रहा था, ये हो गया। फिर मैं उसको दोबारा से कांस्टेंट डाटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक। अब मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर जब डाटा लिखूंगा तो यू विल सी दैट कि मेरा ये डाटा जो कि मेरे डॉक्टर्स का डाटा था, इब्राहिम, इसको देख रहे हैं आप, ये मेरी कंसोल के अंदर आ गया। हालांकि डाटा है मेरा ये वाला, कंसोल के अंदर कहाँ आया है, रिएक्ट के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ जी डॉक्टर इब्राहिम, और यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्टर इब्राहिम 02@gmail.com, और बॉटम दिस वन और जेंडर मेल। यहाँ पर मैं मजीद एक डॉक्टर ऐड कर लेता हूँ डॉक्टर इब्राहिम के नाम से। ये डॉक्टर इब्राहिम आ गया है, और आप ये देखिएगा, मैं अगर इस क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो यू विल सी ये डॉक्टर इब्राहिम मेरा यहाँ पर भी शो हो रहा है। देख रही है मिस, देख रहे हो, क्लियर है? जी सर। जी जी। मैं मेरी स्टेट्स का काम आता है। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को फिलहाल खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक स्टेट बना देता हूँ कांस्टेंट डॉक्टर सेट डॉक्टर इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब क्योंकि ये एक अरे है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह रख दूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन। तो अब ये क्या हो गया, वो कह रहे जी डॉक्टर्स इज नॉट डिफाइंड बाय। आपको ये एरर नहीं आ रहा, क्लियर है। अच्छा, अब मैं जस्ट ये करने वाला हूं कि मैं इसको कहता हूं भाई सेट डॉक्टर्स के अंदर ये वाला डाटा डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल जो हमारा डॉक्टर वाला सब कंपोनेंट था, उसके अंदर से मैं पिक्चर को हटा देता हूँ, क्योंकि पिक्चर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज है। मैं इसको हटा देता हूँ, और प्रॉप के अंदर नेम है, ये देखें डॉक्टर का नेम आ गया, काशिफ इलियास, डॉक्टर कंवल, टेस्ट इब्राहिम। और इसके बाद इसकी स्पेशलिटी थी, तो स्पेशलिटी क्योंकि हमारी इसमें आईडी के थ्रू आ रही थी, तो जिस वजह से मैं जस्ट इसको कुछ इस तरह से आईडी लगा देता हूँ, देन यू विल सी दैट कि ये वापस आ रहा हूँ डॉक्टर के अंदर। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा यहाँ पर, देखो दिस वन, ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन कौन सी है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन यही वाली है जो मैंने लारावेल के अंदर लगाई थी। और अगर इसकी बजाय मैं डिस्क्रिप्शन की बजाय यहाँ पर ईमेल गेट कर लेता हूँ, तो यू विल सी दैट कि ये मेरे पास मेरी ईमेल आ गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका व्हाट्सएप गेट करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो यू विल सी दैट कि मेरा जब भी डेटाबेस में डाटा सेव करवाते हैं ना, तो इमेज का पूरा पाथ होना चाहिए। हमसे ये गलती हुई है कि हमने इमेज का पूरा पाथ नहीं दिया है। हमने बेसिकली यहाँ पर इसको दिया है रिसोर्सेज के अंदर गए, व्यूज के अंदर गए, डॉक्टर्स के अंदर गए, हमने बेसिकली इसको थोड़ा सा ये वाला पाथ दे दिया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें इसके साथ थोड़ा सा गुजारा तो करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास मेरी इमेज का पाथ आ रहा है। मैं यहाँ पर से ये मेरी डेटाबेस में से डाटा जो है आ रहा है, ओके। मैं यहाँ पर से अब कंट्रोल सी करके इमेज वाली सेक्शन को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ भाई ये प्लस ये वाला पीछे वाला पाथ है, और जो मेरी अपनी इमेज थी, पिक्चर था इसका नाम, ठीक है। मैं ये पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, डॉक्टर पिक्चर, एंड यू विल सी यहाँ से, सॉरी हमारा प्रोजेक्ट किधर है, मैं कहीं और चला गया हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये मेरी पिक्चर्स भी आ रही हैं। मिस कंवल समझ आया आपको? अब अगर मैं दोबारा एक और डॉक्टर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्टर रेहान, डॉक्टर रेहान 002@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोई डाटा निकाल के ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जेंडर मेल, स्पेशलिटी फिलहाल हम कोई नहीं ऐड करे, सबमिट कर देता हूँ। तो यू विल सी यहाँ पर ये डॉक्टर रेहान आ गया। और अगर मैं ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया, समझ आया? मुझे पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। समझ आया दोस्तों के स्टेट का और यूज इफेक्ट का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये सारा डाटा शो हो रहा है किसकी वजह से? यूज इफेक्ट की वजह से। लेकिन मेरा डाटा आ किस तरह रहा है? स्टेट के अंदर। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। हमने प्रॉप के थ्रू हमने डॉक्टर क्लास में किया, प्रॉपर्टी कॉल करवा देखिए ना, के। देखिए प्रॉप्स वाला काम तो हमने उस दिन समझने के लिए किया था, अगर वो प्रॉप्स के बगैर भी करते तो उसने चल जाना था। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने एक स्टेट बनाई, स्टेट के अंदर हमने सारा डाटा सेव किया और यूजर फैक्ट से उस डाटा को फंक्शन को कॉल करवा लिया। और इस डॉक्टर्स वाली जो कि हमारा पहले मैनुअल ऑब्जेक्ट डाल रहा था, अब वो एपीआई ऑब्जेक्ट बन चुका था। डॉक्टर्स डॉट मैप के अंदर वो एपीआई वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। सिंपल। नॉट अ बिग डील। और क्वेश्चन है उसमें यहाँ जो तक तो? JS6 पे हमने प्रॉपर्टी यूज की हुई है, उसकी ऑब्जेक्ट। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर अभी आपने प्रॉप करके यूज किया मैं था ना, समझा नहीं उसके आपकी बात, जरा दोबारा रिपीट करिएगा। प्रॉप डॉट इमेज, और जिसमें हमने पाथ वगैरह भी चेंज किए थे, इमेज का आपने मैंने भी तो इसको एब्सोल्यूट देखो ना, लगाया। प्रॉप वाला टॉपिक आप पुराना याद करें ना, थोड़ा सा प्रॉप वाला टॉपिक आप पुराना याद करें ना, कि प्रॉप को हमने यूज क्यों किया था। प्रॉप को तो हमने जस्ट डाटा को पास करने के लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ अगर हम प्रॉप ना भी इस्तेमाल करते तो कोई इश्यू नहीं था। सर इस वाले पेज में तो आपने ठीक है, लूप कर दिया ना, क्लियर। देखें तो डॉट लगा के लूप करा और ए कॉल बैक फंक्शन कॉल कर दिया। अभी जो आप दूसरे काम कर रहे थे, इमेज वाली कॉलिंग जिसको हम नेम और डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, वो पेज की साइकिल पूछ रही हूँ, वो पूरा चेंज कर दिया है। हाँ बिल्कुल आपको ऐसे ही ना, वो वहां पर तो हमने प्रॉप के थ्रू डाटा को पास किया है। ये वही वाले कॉलम है जो मेरी डेटाबेस में ऐड हुए हैं। ठीक है, ये वही वाले कॉलम है जो मेरी डेटाबेस में है। इस टॉपिक को ना आपको इसमें तीन भी चार चेंजेस, दफा वीडियो को देखो। सॉरी। इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं किए हमने डीबी से रिलेटेड, बस अभी हमने वेबसाइट और कुछ लूप चेंजेस नहीं वगैरह। किए। बिल्कुल, हमने जो भी काम किया हमने इधर किया है। अब आप गौर करें ठीक है कि डाटा हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं और आ हमारे पास यहाँ पर रहा है। क्लियर? अब ये चल भी रियल टाइम रहा है, मैं यहाँ पर इस डाटा को जिस तरह मर्जी यूज कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। क्लियर है? यहाँ तक बहुत है, या आगे चलें? सर, आगे चलें। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास मेरा डॉक्टर जो है ना वो आ गए हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स को भी एपीआई देख बना लेता हूँ। अब अपॉइंटमेंट की एपीआई भी सेम वैसी एपीआई है। ये यूज ऐप मॉडल्स, एंड मॉडल्स के बाद अपॉइंट
meant, this one root that appointment, ओके अपॉइंटमेंट्स, फिर उसके बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद दिस वन, और मैं इसी तरह अपॉइंटमेंट्स की भी एपीआई बना लेता हूँ। अपॉइंटमेंट्स इज इक्वल टू अपॉइंटमेंट ऑल, ओके, और इसी तरह रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, अब मैं यहाँ पर दोबारा से लोकल होस्ट स्लैश अपॉइंटमेंट्स ये लगाता हूँ, तो यू कैन सी ये मेरी अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि मुझे पेशेंट्स की भी एपीआई बनानी है, तो मैं सेम इसी तरह पेशेंट्स की भी एपीआई बनाने के लिए यूज ऐप मॉडल्स पेशेंट, ओके, एंड इसी तरह रूट स्लैश PATIENT पेशेंट स्लैश फंक्शन PATIENT स्लैश PATIENT डॉट, और उसके बाद रिटर्न किया। अच्छा यहाँ पर हमें कोई एरर नजर आ रहा है, वाई दिस वी आर गेटिंग दिस एरर, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर गेट नहीं लिखा था। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, दिस वन, ये मेरे पेशेंट, जितने पेशेंट्स आते जाएंगे उनकी भी एपीआई आती जाएगी। इसी तरह अगर मुझे कोई सिंगल पेशेंट चाहिए तो मैं उसकी एपीआई भी कुछ इसी तरह बना सकता हूँ, ये एपीआई स्लैश आईडी, और यहाँ पर जस्ट मैं सर ये जो एपीआई एंड पॉइंट्स बना रहे हो आप इसके एज अ मिडलवेयर यूज हो रहे हैं ये? नहीं नहीं एज अ मिडल वेयर नहीं, जस्ट एक ये यूआरएल है जिसके अंदर एपीआई के वो इस्तेमाल हो रहे हैं रूट्स ये, और सॉरी यहाँ पर पैरामीटर को पास करना है। अब ये सिंगल पेशेंट को इस्तेमाल करने शो करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, मिडलवेयर नहीं, ये जस्ट एक यूआरएल है जिसके अंदर डाटा है। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर? एनी अदर जी सर। क्वेश्चन? मेरे ख्याल में इतना बहुत है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ना एक्सपेंड है, नहीं तो मैं ये सारे का सारे ही पढ़ा दूं। कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को मजीद रिपीट भी करेंगे और थोड़ा सा एहतियात से मजीद लेकर चलेंगे पेशेंट्स के लिए, सॉरी स्केजुअल अपॉइंटमेंट, यहाँ हम अपॉइंटमेंट्स को स्केजुअल करेंगे, फिर यहाँ से इसको ट्रैक भी करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं ये डाटा आप लोगों को पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर गिटहब के ऊपर, दिस वन गिट एड गिट कॉमिट, और मैं इसको बोल देता हूँ यूज स्टेट एंड use effect with API, okay, git push, and you can see ये पुश हो गया हमारा डाटा सारे का सारा गिट के ऊपर। ठीक है, तो मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी कुछ हेल्पिंग वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों।